डेबिट और क्रेडिट करने का रूल ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें जो आइटम्स डिस्कस हो रहे हैं वो इन पांचों में से क्या हैं। क्या वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है या रेवेन्यू आइटम है? कौन सा आइटम है ये मालूम कर लेने के बाद कि वो कौन कौन से आइटम है जो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप ये मालूम करते हैं कि ये कौन से आइटम इनमें से बढ़ रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं। जब ये दो सवालात आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी क्लियर हो जाते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है, कबीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹50,000। कबीर जो कि बिजनेस के ओनर हैं, उन्होंने बिजनेस में ₹50,000 का कैश इंट्रोड्यूस कराया या लेकर आए हैं। तो क्या चीज़ बढ़ी? सबसे पहले तो कैश बढ़ रहा है। कैश क्या आइटम है? एसेट आइटम है। और एसेट कौन सी नेचर का आइटम होता है? डेबिट नेचर का या लेफ्ट साइड नेचर का। बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड का अकाउंट है तो ये डेबिट नेचर का आइटम होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो क्या होगा? ये डेबिट होगा। तो यानी यहाँ कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट बढ़ रहा है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा 50,000 से, क्योंकि ये एसेट है। फिर क्रेडिट क्या हो रहा है? ये तो रूल आपको पता है कि कोई चीज़ डेबिट होती है तो कोई चीज़ क्रेडिट भी ज़रूर होती है, उतनी ही इक्वल अमाउंट से। तो ये ज़रूर याद रखें, जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो ओनर क्या करता है? बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ कबीर साहब ने इन्वेस्टमेंट की है तो यानी इन्होंने अपना कैपिटल बढ़ाया है। तो कैपिटल कौन सा आइटम है? कैपिटल कैपिटल नेचर का आइटम होता है, ओनर इक्विटी है ये। और ओनर इक्विटी क्योंकि बैलेंस शीट का राइट साइड का आइटम है तो ये एक क्रेडिट नेचर का आइटम है, यानी ये जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो यानी यहाँ ओनर इक्विटी या कबीर साहब का कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000। दूसरी एंट्री में बताया गया है कि बोरोड फ्रॉम नरेश ₹30,000, यानी ₹30,000 का कैश नरेश साहब से इन्होंने लोन लिया है। तो इसका ही मतलब है कि नरेश साहब हमारे क्रेडिटर बन गए क्योंकि हमने उनसे लोन लिया है और हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो कैश क्या है? कैश एसेट है। एसेट बढ़ता है तो क्या हो रहा है? कैश बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो कैश डेबिट 30,000 से, और कैपिटल तो क्रेडिट हो नहीं रहा क्योंकि ये ओनर तो खुद नहीं लेकर आया बल्कि नरेश साहब से लिया है इन्होंने। तो क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है? लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है। नरेश यहाँ लायबिलिटी है या क्रेडिटर है, तो हम इस क्रेडिटर को यानी नरेश साहब को, लायबिलिटी अकाउंट पेबल को हम बढ़ाएंगे 30,000 से, यानी लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 30,000 से। तीसरी एंट्री में फर्नीचर परचेज किया गया है ₹20,000 का कैश देकर एक फर्नीचर हाउस से। अब 20,000 का कैश जा रहा है। कैश क्या है? एसेट है। एसेट जा रहा है यानी एसेट कम हो रहा है। जब एसेट बढ़ता है तो क्या हो रहा होता है? डेबिट। और अगर कम हो रहा है तो क्या हो रहा होता है? क्रेडिट। तो यानी 20,000 कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्या चीज़ हो रहा है? परचेज किया है फर्नीचर, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है, वो आ रहा है, बढ़ रहा है, आपका फर्नीचर बढ़ रहा है। यहाँ परचेज को डेबिट करने की गलती नहीं कर दीजिएगा क्योंकि परचेजेस यहाँ डेबिट नहीं होंगे बल्कि फर्नीचर यहाँ डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि परचेजेस कहते हैं स्टॉक को। अगर आपने स्टॉक खरीदा है यानी जो बेचने का माल है, अगर वो आपने खरीदा है तो फिर आप परचेजेस को डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ आपने बेचने का माल नहीं खरीदा, यहाँ आपने फर्नीचर का खरीदा है जो आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए खरीदते हैं। तो यहाँ परचेजेस डेबिट नहीं होंगी बल्कि फर्नीचर डेबिट होगा जो कि एक एसेट है, जबकि परचेजेस एक एक्सपेंस आइटम होता है। चौथी एंट्री में कहा गया है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम बॉम्बे सेफ फॉर ₹40,000 की कोई खरीदारी की है फर्नीचर की बॉम्बे सेफ से। अब यहाँ इन्होंने कैश का नाम नहीं लिया, तो अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इन्होंने कैश दिया भी नहीं है बल्कि लायबिलिटी पे इन्होंने फर्नीचर खरीद लिया है बॉम्बे सेफ से। तो यानी बॉम्बे सेफ हमारे क्या है? क्रेडिटर है क्योंकि उनकी तो लायबिलिटी हम पे चढ़ गई और हमने परचेज क्या किया है? फर्नीचर। तो फर्नीचर बढ़ रहा है जो कि एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है यानी फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर 40,000 से डेबिट हो गया। लेकिन साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी या क्रेडिटर बढ़ रहा है यानी बॉम्बे सेफ की जो लायबिलिटी है इसे हम क्रेडिट कर देंगे 40,000 से क्योंकि हमने कैश नहीं अदा किया। वरना हम कैश दे रहे होते तो कैश कम हो रहा होता, अगर कैश कम हो रहा होता तो कैश क्रेडिट हो जाता क्योंकि एसेट है, और एसेट कम हो जाता तो क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है क्योंकि हमने कैश नहीं दिया बल्कि लायबिलिटी चला ली है। फिफ्थ एंट्री में हमने गुड्स खरीदे हैं
कैश दे के 15,000 रुपीज़ का कैश दे के। तो 15,000 का कैश तो हमारा क्रेडिट हो रहा है, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन परचेजेस हमने किए हैं किस चीज़ की? गुड्स की। तो गुड्स उस माल को कहते हैं, गुड्स स्टॉक को ही कहते हैं जो हमने बेचने के लिए खरीदा हो। तो ये हमने बेचने के लिए खरीदा है तो परचेजेस डेबिट होंगी, ना कि गुड्स डेबिट हो। गुड्स कभी डेबिट नहीं होते, बल्कि परचेजेस ही डेबिट हो जाती हैं। आप परचेजेस डेबिट करते हैं, क्यों? क्योंकि गुड्स के आइटम में हमेशा गुड्स का नाम नहीं लिया जाता। स्टॉक जब भी आप खरीदेंगे तो परचेज ऑफ स्टॉक या परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ मर्चेंडाइज की हमेशा आप एंट्री डेबिट परचेजेस ही कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि स्टॉक डेबिट या मर्चेंडाइज डेबिट, क्योंकि ये हमेशा याद रखें कि जब माल की खरीदो फरोख्त हो रही हो, स्टॉक या इन्वेंट्री की खरीदो फरोख्त हो रही हो, तो उसमें आइटम के जो नाम यूज़ कर रहे होंगे हम, वो परचेजेस और सेल्स के आइटम्स की नाम यूज़ कर रहे होंगे। स्टॉक के आइटम के नाम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। स्टॉक का आइटम सिर्फ हम एडजस्टमेंट के वक्त, जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, उस वक्त हम वो वर्कशीट बनाने के वक्त देखते हैं कि भाई ये इन्वेंट्री कितनी बन गई है। जब स्टॉक काउंट करते हैं तो फिर इन्वेंट्री जितनी गिन लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री का हिसाब कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल अलग एंट्री होती है। लेकिन जब खरीदारी और फरोख्त हो रही हो इन्वेंट्री की या स्टॉक की, तो हमेशा परचेजेस और सेल्स के अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। गुड्स का या मर्चेंडाइज का या स्टॉक का आइटम डेबिट या क्रेडिट नहीं कर रहे होते। ये ज़रूर याद रखिए और इसकी गलती कभी नहीं कीजिएगा कि गुड्स को आपने डेबिट कर दिया। गुड्स जब भी आएंगे तो आप परचेजेस को डेबिट करेंगे। तो यहाँ परचेजेस को आपने डेबिट किया 15,000 से और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स एसेट हैं, कैश भी एसेट है। गुड्स एसेट तो है, इसकी नेचर एक्सपेंस है क्योंकि माल बेचने के लिए हमने खरीदा है, तो इसलिए ये एक एक्सपेंस है, हमारा बिजनेस का एक खर्चा है जो कि इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया जाता है। तो परचेजेस ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि ये एक एक्सपेंस आइटम है और हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश कम हो रहा है। तो ये कैश परचेज की एंट्री थी। अब 6 के अंदर क्रेडिट परचेज एंट्री बताई गई है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोमन ₹30,000, यानी रोमन कोई सेलर हैं, कोई सप्लायर है, उनसे हमने गुड्स खरीदे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने क्रेडिट पे खरीद लिए। क्यों? क्योंकि कैश का हमने जिक्र ही नहीं किया। रोमन से खरीदे बस 30,000 रुपये का माल खरीद लिया है, तो माल तो आ गया है, यानी परचेजेस हो गई। तो माल तो बढ़ रहा है, तो यानी आपका स्टॉक बढ़ रहा है, तो यानी परचेजेस बढ़ रही हैं, परचेजेस डेबिट हो गई। कम क्या चीज़ हो रही है? कैश कम हो रहा है? जी नहीं, कैश कम नहीं हो रहा है, एसेट कम नहीं हो रहा। जब कैश क्रेडिट नहीं हो रहा तो फिर क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है? लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है। रोमन से हमने खरीदा है तो रोमन की लाइबिलिटी हम पे चढ़ गई है, तो हमने रोमन को क्रेडिट कर लिया, या फिर अकाउंट पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 30,000 से। फिर शायाम को हमने 7th एंट्री में हमने कैश सेल की है करीम को। अब कैश सेल की है तो करीम का नाम लेना ना लेना फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कैश सेल तो हो गई है, हम इससे क्या लेना कि किसको सेल की है। वो कोई हमारा डेटर तो नहीं बन रहा, हमने तो सेल की है। तो क्या हो रहा है? गुड्स हमारे जा रहे हैं, तो जो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स क्या थे? एसेट थे। एसेट जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कोई एसेट कम हो रहा होता है, क्या होता है? एसेट अगर बढ़ रहा होता तो डेबिट होता है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो नेचर तो इसकी क्रेडिट है, लेकिन क्योंकि ये गुड्स जा रहे हैं तो हम गुड्स की एंट्री कभी नहीं करते, हम सेल्स का नाम लेते हैं, और ये एक रेवेन्यू आइटम है। तो हमने सेल्स की, सेल को हम क्या करेंगे? सेल बढ़ रही है तो इसलिए हम सेल को क्रेडिट कर देंगे 25,000 से, और उसके बदले हमें मिल क्या रहा है? हमें उसके बदले कैश मिल रहा है। तो कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है 25,000 से, तो एसेट बढ़ गया, तो यानी कैश डेबिट 25,000। 8th एंट्री में हमने सेल की है शायाम को क्रेडिट पे, यानी हमने सेल की, माल बेचा और उसके बदले उससे कैश नहीं लिया, बल्कि उसको उधार पे माल दे दिया। तो हमारी सेल्स तो हो गई, हमारे गुड्स तो चले गए, तो गुड्स कम हो रहे हैं यानी एसेट कम हो रहा है, तो हम इसे फॉरन क्रेडिट तो करेंगे। किसे क्रेडिट करेंगे? सेल ऑफ गुड्स इज ऑलवेज अ सेल्स अकाउंट आइटम। अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी सेल्स को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश तो हमें मिला नहीं, वरना हम कैश बढ़ा लेते हैं, डेबिट कर लेते हमें उसको, क्योंकि वो एसेट मिल जाता है हमें। लेकिन हमें यहाँ एक और टाइप का एसेट मिला है, यानी डेटर्स, जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, उनसे हमें बाद में कैश मिल जाएगा। तो किससे कैश मिलेगा? शायाम से। तो हम शायाम को जो है डेबिट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा डेटर है यानी रिसीवेबल है, तो शायाम को डेबिट कर लेंगे 30,000। 9th एंट्री में है कि हमें शायाम से कैश रिसीव हुआ 20,000। अब शायाम हमारा डेटर था, हमारे डेटर ने हमें 20,000 रुपीज़ अदा कर दिए कि भाई उसका कर्जा कुछ चुका दिया जाए।
अब ये हमें तो अपने रिकॉर्ड देख के पता चलेगा कि उसने कर्जा पूरा चुकाया है या अधूरा चुकाया है, लेकिन कुछ ना कुछ चुकाया ज़रूर। तो अब यानी वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, यानी हमारा एसेट था, डेटर था हमारा। अब ये अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा तो जब होता है जब अकाउंट रिसीवेबल और ले रहा होता और उस पर हमारा और कर्जा चढ़ रहा होता, लेकिन उसने अपना कर्जा कम कर दिया है, हमारा डेटर कम है। क्यों? क्योंकि पहले इससे हमें 30,000 लेने थे, अब इसने 20,000 उसमें से दे दिए, तो यानी ये अपनी लायबिलिटी कम कर रहा है। तो इसकी तरफ से तो हम क्रेडिटर हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो ये हमारा डेटर है। तो ये हमारा डेटर तो कम हो गया, पहले से ज़्यादा अमाउंट लेनी थी, अब इससे कम अमाउंट लेनी होगी क्योंकि इसने कुछ अमाउंट तो चुका दी। तो ये डेटर कम हो रहा है, तो डेटर कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है। तो ये वाला जो एसेट हमारा कम हो रहा है, कोई भी एसेट कम हो तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो यानी श्याम क्रेडिट हो रहा है। श्याम अपनी क्योंकि कोई भी डेटर अगर कम हो रहा होगा या पे ऑफ करेगा, हमें पैसे देगा, तो वो कम होगा, तो उसका बैलेंस कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे और उससे हमें मिल क्या रहा है? कैश। कैश एसेट है, एसेट बढ़ गया तो एसेट हमने बढ़ा लिया, कैश डेबिट हो गया 20,000 से। यानी एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। कैश एसेट बढ़ रहा है और डेटर वाला एसेट कम हो रहा है। डेटर वाला एसेट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इससे हमें पहले ज़्यादा रिसीव करने थे, अब इससे हमें कम रिसीव करने होंगे क्योंकि अब ये पहले से कम हो गया है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। फिर 10th एंट्री में हमने कैश रोमन को पे किया है, तो कैश तो हमारा गया, एसेट हमारा कम हुआ, तो यानी कैश क्रेडिट। और रोमन यकीनन हमारा कोई क्रेडिटर होगा जिसको हम पैसे दे रहे हैं, तो पैसे दे रहे हैं तो अब क्रेडिटर को हम पैसे दे रहे हैं, तो अब क्रेडिटर कम हो रहा है हमारा क्योंकि उसकी हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम क्या कहेंगे? डेबिट हो रही है। तो यहीं रोमन को हम डेबिट कर देंगे 20,000 से क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई। 11th एंट्री है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹15,000 कि भाई कैश जो है, कुछ कैश जो उनके पास था, जो बिजनेस में था, 50,000 रुपीज़ का, वो कैश जो है वो हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया कि भाई बैंक का कोई अकाउंट खुले, तो इसलिए हमने अपने बैंक में जमा कर दिया। तो यानी जो हमारा कैश था वो हमारे पास से कम हो गया, कैश चला गया बैंक में, तो कैश कम हो गया, तो एसेट कम हो गया। तो यानी कैश कम हो जाने का मतलब ये है कि एसेट कम हो जाए तो कैश क्रेडिट हो गया, एसेट कम होना क्रेडिट हो जाता है, तो कैश क्रेडिट हो गया। अब बड़ी क्या चीज़ है? ये दूसरा एसेट बढ़ गया, बैंक। अब हमने बैंक को बढ़ा लिया क्योंकि ये सारा जो पैसा गया, कैश जो गया है वो बैंक में चला गया है, तो यानी एक एसेट कम हुआ, कैश कम हुआ, और एक एसेट बढ़ गया यानी बैंक बढ़ गया, 15,000 से बैंक डेबिट। फिर 12th एंट्री है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, यानी घरेलू ज़रूरत के लिए पैसा निकालने को ड्राइंग या विड्रॉवल कहते हैं। अब ये इन्होंने कैश निकाल लिया, ये बिजनेस के इस्तेमाल से पैसा निकाल लिया, तो जो कैश रखा हुआ था वो तो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए रखा था, अब इसे निकाल लिया तो इसका मतलब है ये घर ले गए, तो कैश तो कम हो गया बिजनेस का, तो कैश कम हो गया मतलब कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश एसेट था, एसेट कम हो गया। डेबिट किसे करेंगे? ड्राइंग अकाउंट को। ड्राइंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो ये बताता है कि बिजनेस से कितना पैसा निकाल लिया गया है, तो ये एक विड्रॉल अकाउंट होता है और ये ज़ाहिर करता है कि कैपिटल में कितनी कमी हो रही है, यानी ये कैपिटल की कमी ज़ाहिर करता है। तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या आइटम होता है? इक्विटी आइटम होता है, ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। अब अगर कैपिटल को आप कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्रेडिट को कम कर रहे हैं, क्रेडिट का कम करने का मतलब डेबिट कर रहे हैं आप। तो आप इस ड्राइंग को एक कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट समझ सकते हैं और इसे आप डेबिट करेंगे 1,000 से। अब ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेने या चीज़ निकाल के ले जाने को कहते हैं। 13th एंट्री देखिए आप, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 5,000, यानी बैंक से विड्रॉल किए पैसा निकाला है, लेकिन वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं निकाला बल्कि वो ऑफिस के इस्तेमाल के लिए निकाला है। तो ऑफिस के इस्तेमाल के लिए निकाला तो इसका मतलब है वो बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए निकाला है, तो ये ड्राइंग तो नहीं हुई, ये तो स्टिल बिज़नेस यूज़ है, यही बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए ये बैंक से निकला है क्योंकि बैंक की तो कमी हो रही है, बैंक बैलेंस तो कम हो रहा है आपका, तो ये कैसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो गया, बैंक बैंक कम हो रहा है। लेकिन ये जो बैंक से निकाला है तो फिर क्या निकाला आपने? कैश निकाल लिया, तो यानी कैश डेबिट हो रहा है, यानी बिजनेस में कैश आ रहा है, तो ये कैश की एंट्री हो गई है, कैश डेबिट 5,000 से, यानी बैंक से पैसा निकाला और
कैश में लेकर आ गए, लेकिन ये बिजनेस के यानी ऑफिस के यूज़ के लिए ही है और कोई पर्सनल यूज़ के लिए आपने ड्राइंग नहीं की है, वरना वो बिजनेस से ही चला जाता। 14th एंट्री है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 2000, यानी बैंक आपने कम कर लिया और ये पर्सनल यूज़ यानी ये भी ड्राइंग है, आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाल लिया है। तो ड्राइंग क्योंकि एक कैपिटल को कम कर रही होती है, तो कैपिटल एक क्रेडिट आइटम होता है, अब क्रेडिट आइटम को कम कर रही है तो यानी एक डेबिट आइटम है, तो ड्राइंग डेबिट हो गई 2000 से, बैंक 2000 से कम हो रहा है यानी क्रेडिट हो जाएगा 2000 से, एसेट कम हो रहा है। 15th एंट्री में श्याम से हमें चेक रिसीव हुआ है, यानी श्याम ने हमें कुछ चेक दे दिया, यानी कुछ अमाउंट हमें और रिटर्न कर दी, वो हमारा डेटर था श्याम। अब हमारा अकाउंट रिसीवेबल फिर कम हो रहा है क्योंकि ये हमारा रिसीवेबल था 5, अब ये 5000 से और कम हो रहा है क्योंकि ये और अमाउंट दे रहा है हमें, तो हम इसे कम कर देंगे डेटर को, तो डेटर कम हो रहा है यानी अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, तो श्याम क्रेडिट हो जाएगा। और मिल क्या रहा है हमें, चेक मिल रहा है या कैश मिल रहा है, तो हम कैश शुरू में डेबिट कर लेंगे। 16th एंट्री में बताया गया कि भाई श्याम का जो चेक है वो हम अपने बैंक में डिपॉजिट करा के आ गए, तो यानी जो उसका जो कैश हमने डेबिट किया हुआ था, यानी जो कैश हम लेके बैठे हुए थे, जो हमने उसको इन कैश कराया था, हमने उसे अपने बैंक में जमा करा लिया। तो हमने जब कैश कम किया तो कैश एसेट कम हो रहा है, हमारा कैश हमारा जा रहा है और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो ये जो श्याम से मिला हुआ कैश है ये हमारा कम हो रहा है, तो एसेट कम हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि हमारे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक बढ़ गया तो यानी एसेट बढ़ गया, बैंक एसेट बढ़ रहा है तो 5000 से डेबिट हो रहा है। फिर 17th एंट्री में हमने रोमन को पेमेंट की है चेक के ज़रिए, तो हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो रहा है क्योंकि हमने चेक पे कर दिया, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है बैंक। और रोमन जो हमारा क्रेडिटर था जिससे हमने कुछ चीज़ें परचेज की हुई थी क्रेडिट पे, अब वो क्रेडिटर यानी हमारी लायबिलिटी अब कम हो रही है क्योंकि हमने उसको पैसा दे दिया है, अब उस लेवल पे हमारी लायबिलिटी नहीं रही बल्कि कम हो गई है। तो लायबिलिटी कम होने का मतलब है लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाती है। इसका मतलब है कि रोमन डेबिट हो रहा है 5000 से। फिर 18th में ये बताया गया है कि स्टाफ को सैलरी पे की गई 10,000 रुपीज़, तो यानी कैश तो गया 10,000, तो कैश कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रहा है, तो एसेट आपको ये तो पता चल रहा है कि कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एसेट कम हो रहा है, लेकिन डेबिट क्या चीज़ हो रही है, स्टाफ सैलरी को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि स्टाफ को हम कुछ खर्चा कर रहे हैं। क्यों खर्चा कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस होता है, सैलरी तो एक्सपेंस होता है, तो यानी सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है क्योंकि ये एक नई टाइप की एंट्री आ गई एक्सपेंसेस की, यानी खर्चे जो बिजनेस को करने के लिए मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, तो ये खर्चा किया जा रहा है तो ये डेबिट हो रहा है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। फिर 19th में है कि रेंट की पेमेंट की गई है चेक के जरिए, तो यानी बैंक अकाउंट हमारा कम हो रहा है, बैंक अकाउंट हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब है 5000 का हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसका मतलब है एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट 5000 से। तो रेंट पे खर्चा किया गया है यानी जिधर आप रह रहे हैं किराया उसका अदा किया है, तो ये क्या है, बिजनेस का खर्चा है, एक और एक्सपेंस है ये, तो ये एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस क्या हुआ, डेबिट हो गया, ये हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो हमने खर्चे को, जो भी खर्चा होता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो ये खर्चा हमने डेबिट कर दिया 5000 से। 20th एंट्री में बताया गया है कि भाई हमने एक लोन लिया हुआ था, तो लोन लिया है तो उस पर हमें सूद अदा करना पड़ता है, उसका खर्चा है, तो इंटरेस्ट हमने उसका पे किया है और जो इंटरेस्ट हमने पे किया है वो है 4000 रुपीज़, तो हमारा कैश जो है 4000 रुपीज़ का वो जा रहा है, एसेट कम हो रहा है यानी कैश एसेट जा रहा है तो यानी कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कैश एसेट, और बदले में क्या मिल रहा है, डेबिट क्या चीज़ हो रही है, हमने इंटरेस्ट पे किया है, ये भी एक तरह का खर्चा है, ये भी एक एक्सपेंस है, तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ाया है यानी खर्चा किया है, तो यानी 4000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा। यहाँ कुछ और एंट्रीज भी नोटिस कर लें आप कि सेल्स की एंट्री जैसे आपको याद होगी कि सेल्स में क्या हो रहा होता है, आइटम्स जा रहे होते हैं, बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा होता है, तो गुड्स कम हो रहे हैं यानी एसेट कम हो रहा है, तो क्या मतलब है, क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स एक क्रेडिट आइटम होता है और एक रेवेन्यू आइटम होता है, तो सेल्स हो रही है तो इसका मतलब है, और कैश मिल रहा है तो इसका मतलब है सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट। अगर क्रेडिट पे सेल्स किए यानी कैश नहीं लिया बल्कि कर्जे पे सेल किए तो आप सेल्स क्रेडिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं या डेटर्स डेबिट कर लेते हैं, तो ये तो सेल्स की एंट्री है कि सेल्स क्रेडिट
और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्रेडिट सेल्स की एंट्री। लेकिन एक चीज़ होती है सेल्स रिटर्न, ये उसका उलट कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कोई चीज़ सेल की थी, अब वो डिफेक्टेड निकली या क्लाइंट को या कस्टमर को पसंद नहीं आया या कुछ भी उसमें फॉल्ट निकला, अब उसने रिटर्न कर दी, तो इसे कहते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। तो अब रिटर्न इनवर्ड्स की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न की एंट्री बिल्कुल उलट होती है सेल्स की एंट्री के, जिस तरह परचेज रिटर्न की एंट्री बिल्कुल परचेज के ओपोजिट होती है। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री आप सोचेंगे कि सेल्स की क्या एंट्री थी? सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। तो इसकी उल्टी एंट्री कर लें, सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स आपके पास वापस आ गए, बढ़ गए आपके गुड्स, इसलिए एसेट बढ़ गया तो डेबिट होना चाहिए, इसलिए सेल्स रिटर्न भी एक डेबिट होता है। हमने सेल्स रिटर्न डेबिट के लिए, अब क्रेडिट क्या करेंगे? आपने जब सेल्स की थी क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था। जब क्रेडिट सेल्स की थी तो सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था। अब सेल्स रिटर्न हो गई तो इसको रिवर्स करें आप, यानी सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट कर लिया और अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर जो आपने वो बढ़ा लिया था कस्टमर को कि हमने इससे पैसा रिसीव करना है, अब तो आपने उससे पैसा रिसीव नहीं करना क्योंकि वो तो आपका गुड आपको वापस करके चला गया, आपका माल आपको वापस करके चला गया। तो अब वो आपका डेटर नहीं रहा बल्कि डेटर आपका कम हो गए क्योंकि वो गुड्स वापस कर चुके हैं। तो आप इसलिए डेटर को कम कर रहे हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल जो आपका एक एसेट था ये कम हो रहा है। तो एसेट कम हो रहा है तो क्या मतलब है? क्रेडिट हो रहा है। तो यानी कौन सा आइटम क्रेडिट हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स आइटम क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको आपने सेल्स की थी तो अकाउंट रिसीवेबल बने थे, अब आपने सेल्स रिटर्न हो गया है तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल कम होने का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बिल्कुल यही हाल परचेज रिटर्न की एंट्री के वक्त होता है कि परचेज की ओरिजिनल एंट्री ये होती है कि परचेज इज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये उस वक्त क्या आपने परचेजेस क्रेडिट पे किए हैं, कर्जे पे किए हैं। अब परचेज रिटर्न हो गया तो यानी आपने जो माल खरीदा था आपने वापस कर दिया। तो जब आपने परचेज की थी तो अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया था, अब आप अकाउंट पेबल को डेबिट करें क्योंकि अब आपकी लाइबिलिटी उतनी नहीं रही, अब तो आप माल वापस कर चुके हैं, तो अब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। तो अब लाइबिलिटी कम करने के लिए क्या करेंगे? लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब कम होती है तो डेबिट होती है। तो अकाउंट पेबल को डेबिट कर देंगे और सेल्स और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड एक आइटम होता है, यानी एक्सपेंस आइटम होता है ये एक, कि आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को। जो आपके डेटर्स होते हैं, जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई आप हमें कैश अभी दे दें, हम आपको डिस्काउंट देते हैं कि भाई अगर आप कम पैसे भी दे दें तो हम आपको डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड एक बिजनेस का खर्चा है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल वालों ने आपको पैसे वापस किए लेकिन कम वापस किए। 100 रुपया वापस करना था, आपने उस पर 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो अब आप अकाउंट रिसीवेबल को 100 रुपये से क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो तो आपका रिसीवेबल था, लेकिन अब आप पूरा ख़त्म कर रहे हैं उसको, तो अब आप क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो पूरा पे कर दिया उन्होंने। तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए तो यानी क्रेडिट कर देंगे आप, वो ख़त्म हो गए। लेकिन आपके पास कैश कितना आया? डेबिट कितना होगा कैश आपके पास आ रहा है? आपके पास कैश सिर्फ 80 रुपीज़ का आया है क्योंकि आपने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो कैश डेबिट हो गया 80 रुपीज़। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 100 रुपीज़ और कैश जबकि आपको मिल रहा है 80 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ कहाँ गए? वो आपके डिस्काउंट अलाउड थे, यानी आपने उतना इनको छूट दे दी थी कि भाई 20 रुपये की हमने आपको छूट दे दी। तो वो आपका एक बिजनेस का एक्सपेंस है, आपने जल्दी कैश हासिल करने के लिए एक खर्चा किया था ये, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 20 रुपीज़। ये एंट्री आप जरूर याद रखें कि अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जितने अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो रहे हैं तो होना ये चाहिए था कि 100 रुपये के अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो रहे हैं, यानी अकाउंट जब डेटर आपको पे करके जा रहा है तो पूरे 100 रुपये पे करके जाए और कैश आपको पूरा 100 रुपये मिले। लेकिन हो ये रहा है कि 100 रुपये के डेटर्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन वो डेटर्स आपको 100 रुपये दे के नहीं जा रहे हैं बल्कि सिर्फ 80 रुपीज़ दे के जा रहे हैं और 20 रुपीज़ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आपने उनको छूट दे दी थी। तो ये डिस्काउंट अलाउड है और वो आपका एक खर्चा है, बिजनेस का एक एक्सपेंस है, इसलिए आप डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे क्योंकि एक लॉस है और लॉसेस भी डेबिट होते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट डिस्काउंट अर्न में होता है कि आपको आपके सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया, आपने लाइबिलिटी पे करनी थी, आपका अकाउंट पेबल था तो आपको 100 रुपये अकाउंट पेबल पे करने थे, लेकिन आपके क्रेडिटर ने आपको सहूलत दी कि भाई आप सिर्फ 80 रुपये दे दें
और छूट जाएँ, आपको डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपीज़ का। तो आपने कहा क्यों नहीं, आपने 100 रुपये पे नहीं किए बल्कि 80 रुपीज़ पे कर दिए और आपकी 100 रुपये की लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। 80 रुपीज़ की वजह से आपकी 100 रुपये की लाइबिलिटी खत्म हो रही है। तो यानी अकाउंट पेबल कितना खत्म होता है, अकाउंट पेबल आपका 100 रुपये का खत्म हो रहा है। तो पहले अकाउंट पेबल क्रेडिट था, उससे आप खत्म कर रहे हैं, तो यानी वो डेबिट हो जाएगा। अकाउंट पेबल 100 से डेबिट, पूरा का पूरा 100 रुपये का खत्म हो गया अकाउंट पेबल। लेकिन आपने कैश कितना पे किया है, यानी कैश जा रहा है, वो कितना जा रहा है, कैश जा रहा है यानी कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है 80 रुपीज़ का। यानी आप लाइबिलिटी तो पे कर रहे हैं और आपने लाइबिलिटी कम कर दी 100 रुपये की, लेकिन बता रहे हैं कि आपने सिर्फ कैश 80 रुपीज़ दिया है। तो 20 रुपीज़ का क्या मिला आपको, आपको एक फ़ायदा मिल गया 20 रुपीज़ का। ये एक तरह की अर्निंग है, ये आपकी एक तरह की इनकम है। तो डिस्काउंट अर्नड यानी डिस्काउंट इनकम एक तरह की इनकम है। तो इसे आप एक सेल्स तरह का एक इनकम आइटम ट्रीट करेंगे, इसलिए इसे आप क्रेडिट करेंगे, जैसे इनकम को क्रेडिट करते हैं या सेल्स को क्रेडिट करते हैं और हर गेन या प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, इसी तरह ये भी एक प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को भी आप क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट अर्न क्रेडिट 20 रुपीज़।